कबूतर भैया, अब मुझे कालू सेठ से बात करनी ही पड़ेगी। रानू, जो कालू सेठ के यहाँ साफ सफाई का काम करती थी। कालू एक बहुत ही कंजूस सेठ था। बहुत जल्द मेरे अंडों में से अब बच्चे बाहर आ जाएंगे। बच्चों के साथ मेरा खर्चा भी बढ़ जाएगा। कालू सेठ को मेरे पैसे बढ़ाने ही होंगे। ऐसा सोचकर रानू अगले दिन कालू के यहाँ काम करने पहुँच जाती है। सेठ जी, आप तो जानते हैं मैं पिछले 5 सालों से आपके यहाँ पर काम कर रही हूँ। आज तक मैंने कोई छुट्टी भी नहीं मारी, लेकिन इस बार आपसे विनती है, आप मेरे कुछ पैसे बढ़ा दीजिए। अब मेरी जिम्मेवारी बढ़ने वाली है। रानू, इस बार मेरा धंधा भी कुछ अच्छा नहीं रहा। इस बार मैं तुम्हारे पैसे नहीं बढ़ा पाऊंगा। जैसे ही मेरा धंधा फिर से अच्छा चल पड़ेगा, मैं तुम्हारे पैसे भी बढ़ा दूंगा। कालू का जवाब सुनकर रानू निराश हो जाती है और अपने घर की ओर लौट आती है। कालू सेठ ने तो बड़ी सफाई से पैसे बढ़ाने के लिए मना कर दिया। अब कैसे पेट पालूंगी मैं अपने इन दोनों बच्चों का। हे भगवान, मुझ गरीब को इतना दुख क्यों देते हैं। यही सोच सोचकर रानू की आंख लग जाती है। तभी आधी रात को बहुत तेज बारिश होनी शुरू हो जाती है और रानू की आंख खुल जाती है। हे भगवान, इतनी तेज बारिश। अब इस तेज बारिश में मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ। बहुत जल्द मेरे अंडे फूटने वाले हैं। हाँ, ऐसा करती हूँ, अपनी सहेली मीनू के घर जाती हूँ। वो मेरे अंडों का खूब ध्यान रखेगी। यही सोचकर रानू अपने अंडे लेकर मीनू के यहाँ जाती है। मीनू बहन, बाहर आओ। क्या हुआ रानू, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो इतनी तेज बारिश में। मीनू बहन, आप तो जानती हैं मेरे पास पक्का घर नहीं है, इसलिए आज रात के लिए ये मेरे अंडे अपने पास रख लीजिए। सुबह होते ही मैं इनको अपने साथ ले जाऊंगी। आप तो जानती हैं मुझे पक्का घर बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उस दौरान मैं अपने अंडों का ध्यान नहीं रख पाऊंगी। सुनो रानू, मेरे घर में तुम्हारे अंडे रखने की जगह नहीं है। तुम अपने अंडे लेकर कहीं और चली जाओ। इतना कहकर मीनू चिड़िया अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। कहाँ जाऊँ मैं अपने अंडों को लेकर? कौन करेगा मेरी मदद? मेरी पक्की सहेली ने भी मेरा साथ न दिया। हे भगवान, कोई रास्ता दिखलाओ मुझे। तभी रानू को ध्यान गौरी का भी आता है। गौरी बहन, बाहर आना जरा। गौरी बहन। चिड़िया की आवाज सुनकर गौरी बाहर आती है। गौरी बहन, तेज बारिश के कारण मेरा घोंसला टूट गया, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। ये मेरे अंडे मैं किसी सुरक्षित जगह पर रखना चाहती हूँ। क्या आप मेरे अंडे कुछ समय के लिए अपने घर के अंदर ले जाएंगी? तब तक मैं अपना खुद का घर बना लूंगी। हाँ हाँ रानू बहन, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं तुम्हारे अंडों का खूब ध्यान रखूंगी। तुम अपना पक्का घर बना लो और चिंता मत करना अपने अंडों की, ये मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद गौरी बहन। किसी ने सच ही कहा है, मुसीबत में ही असली दोस्त की पहचान होती है। आज से आप ही मेरी सच्ची दोस्त है। इतना कहकर रानू अपने नया घर बनाने के लिए जंगल में जगह ढूंढने लगती है। मुझे लगता है ये जगह मेरे घर के लिए बिल्कुल सही रहेगी। यही सोचकर रानू अपने लिए लकड़ी का एक घर उसी जगह पर बनाती है और गौरी कवि से अगले दिन अपने अंडे लेकर वापस आती है। पर वापस आते हुए तेज तूफान के कारण उसके हाथ से उसकी अंडे की टोकरी छूट जाती है और उसके प्यारे अंडे टूट जाते हैं। हे भगवान, आपने ऐसा क्यों किया? क्यों आप इस गरीब की इतनी परीक्षा लेती हैं? मेरे जीवन का सहारा मेरे अंडे ही आपने मुझसे छीन लिए। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? कौन मुझे मम्मा कहेगा? रानू ये सब सोच ही रही होती है, तभी उसकी नजर दूर पड़े एक अंडे पर जाती है। अरे, ये किसका अंडा है? और ये अंडा हिल भी रहा है। लगता है इसमें से बच्चा बाहर आने वाला है। यही सोचकर रानू अपनी चोंच उस अंडे पर लगाती है। उसके बार बार चोंच मारने के कारण अंडा टूट जाता है और उसमें से एक चिड़िया का बच्चा बाहर आता है। रानू इस चिड़िया के बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है। शुक्रिया ऊपर वाले,
तूने मुझे इतनी प्यारी सी बिटिया दी। रानू के जीवन का सहारा अब उसे मिल चुका था। रानू उसे अपने घर ले आती है और उसे अब माँ का प्यार देती है। एक बार फिर भगवान ने उसकी झोली खुशियों से भर दी थी। सेठ जी, मैंने सारे गमले सेट करके रखवा दिए हैं रिक्शा में। अब शाम भी होने वाली है, क्या मैं अब घर जा सकती हूँ? ठीक है रानू, कल सुबह जल्दी आ जाना, कल हमें बहुत काम है। रानू जाने ही लगती है तभी हाय रे मेरी किस्मत, रानू तुम्हें एक भी काम ढंग से नहीं करना आता। देखो तुम्हारी नासमझी के कारण कितना बड़ा मेरा नुकसान हो गया। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी, मैंने तो अच्छे से ही गमले रखे थे, पता नहीं ये कैसे गिर गए। पर अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी। गलती तो तब होगी रानू जब मैं तुम्हें काम पर रखूंगा। मैं अभी के अभी तुम्हें इस काम से निकालता हूँ। सेठ जी, मैं वादा करती हूँ आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मुझे माफ कर दीजिए और मुझे नौकरी से मत निकालिए। मैं कुछ नहीं जानता रानू, तुम जाओ यहाँ से। रानू दुखी होकर वहां से चली जाती है। फूल ले लो फूल, ताजे ताजे फूल। कबूतर चाचा, क्या मैं आपकी फूल बेचने में मदद कर सकती हूँ? आप मुझे अपने पास काम पे रख लो, मैं आपको शिकायत तक कोई मौका नहीं दूंगी। नहीं नहीं, मुझे नहीं रखना। तुम जैसी गड़बड़ करने वाली चिड़िया को अपने यहाँ। चल भाग यहाँ से। रानू चिड़िया एक बार फिर निराश होकर चली जाती है। बड़ी आई काम मांगने। गौरी बहन, क्या आप मुझे काम पर रख सकती हैं? मेरे सेठ जी ने मुझे काम से निकाल दिया। रानू बहन, तुम तो जानती हो मैं किसी का दुख देख नहीं सकती, पर क्या करूं, मेरे पास इतने ग्राहक ही नहीं कि मैं तुम्हें काम पर रख पाऊं। मेरा खुद का गुजारा इतना मुश्किल से होता है इस दुकान से, तो तुम्हें पैसे कहाँ दे पाऊंगी मैं, इसलिए तुम कहीं और देख लो। रानू चिड़िया उदास होकर एक पेड़ के पास आकर बैठ जाती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। चिड़िया, क्या हुआ चिड़िया, तुम इतनी उदास क्यों हो? चिड़िया उस आवाज को ढूंढने की कोशिश करती है। अरे, ये किसकी आवाज है? कौन मुझे पुकार रहा है? मैं वही हूँ जिसकी छाया में तुम बैठी हो। क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतनी चुप क्यों हो? क्या बताऊं पेड़ भैया, मुझे कोई भी नौकरी पर रखना नहीं चाहता, क्योंकि मेरी वजह से उनका काम खराब हो जाता है। फिर ऐसे में मैं अपना और अपने बच्चों का पेट कैसे पालूं? क्या आप मेरी मदद कर पाएंगे? बस इतनी सी बात। मेरे पास इसका एक रास्ता है। तुम पूरे 21 दिन मेरे जड़ों को पानी दो, फिर देखना तुम्हारे जीवन की हर मुश्किल दूर हो जाएगी। मुझे वरदान है, मैं किसी की भी इच्छा को पूरा कर सकता हूँ। क्या आप सच बोल रहे हैं? फिर तो मैं अभी से आपको पानी देना शुरू कर दूंगी। चिड़िया ने वैसा ही किया जैसे पेड़ ने उसे बताया। ऐसे ही 21 दिन निकल गए और रानू को फिर से काम मिल गया। अब उसका कोई भी काम बिगड़ता नहीं और मालिक उसकी खूब तारीफ करता। इसलिए दोस्तों, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती।